हेलो दोस्तों, आज हम आप सबों को द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में बताएंगे। मैं हूं प्रिया, आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत भ्रमण। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की मिस्ट्री जान के आप सब हैरान हो जाओगे। बताया जाता है कि आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसे अजूबे का निर्माण हुआ जो आज तक लोगों को चौंका रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये पिरामिड 7 अजूबों में से भी एक है। 147 किलोमीटर की ऊंचाई में ये बना मानव निर्मित पिरामिड लगभग 4000 सालों तक सबसे ऊंची चीज़ों में से एक थी। इन पिरामिड के लिए इतनी भारी भारी पत्थर और ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ कि इसका कुल वजन 6 मिलियन टन बताया जाता है। इसे आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुर्ज खलीफा, जो आज तक की सबसे ऊंची इमारत है, उसका भी वजन सिर्फ 5 लाख टन है। पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस ज़माने में ना तो अच्छी टेक्नोलॉजी थी और ना कोई क्रेन, बुलडोज़र, ना ही पत्थर काटने वाली धारदार मशीनें। यहाँ तक कि कोई व्हील्स वाली गाड़ियाँ या ट्रैक्टर भी नहीं हुआ करती थी। फिर भी उसे टॉप तक कैसे पहुँचाया गया होगा? साथ ही इतने सालों से ये कैसे टिकी हुई है? बारिश, सर्दी, धूप, भूकंप, ना जाने कितने वेदरिंग हुए होंगे, फिर भी सब मुश्किलों को झेलती हुई आखिर ये कैसे संभव है कि कोई मानव द्वारा बनाई गई चीज़ 4500 सालों से टिकी हुई है? आप इस द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के रहस्य को करीब से जानेंगे। हम अपने इतिहास में दोस्तों जितना पीछे चले जाते हैं उतना ही कठिन होता है कब, क्यों और कहाँ जैसे सवालों का जवाब ढूंढना। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को साल 2560 बीसी में फेरो खुफू के द्वारा बनाया गया था। फेरो मिस्र के सम्राट यानी कि राजा को कहा करते थे। ये पिरामिड नील नदी के किनारे वेस्ट की तरफ लोकेटेड है। अगर आप फोटो और वीडियो में देखोगे तो आपको ऐसे 2 और पिरामिड दिखाई देंगे एक ही जगह पर। इन तीनों पिरामिड में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सबसे ऊंची पिरामिड है, जिसे हम पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। सेकेंड पिरामिड है उससे छोटा, जिसे खुफू के बेटे खापड़े ने बनाया। ये सेकेंड लार्जेस्ट पिरामिड है इजिप्ट में। और लास्ट पिरामिड है जिसे खापड़े के बेटे मेनकोर ने बनाया। उस जमाने में सिर्फ ये पिरामिड ही नहीं बल्कि इसके अलावे द ग्रेट स्फिंक्स, कई और वरियल टूम्स और कई छोटे बड़े पिरामिड मिलाकर, सारे पिरामिड मिलाकर बताया जाता है कि 118 पिरामिड बने, जिसके शेप्स और साइजेस अलग अलग हैं। अधिकांश पिरामिड टूट के बिखर चुके हैं वेदरिंग के कारण। सिर्फ ये 3 पिरामिड ही अच्छे कंडीशन में अब तक बचे हुए हैं, जो आज बन चुके हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। अब बात करेंगे कि क्या कारण रहा होगा ऐसा और इस टूम्स को बनाने के पीछे। ऐसा बताया जाता है कि इसे मकबरे के लिए बनाया गया था। यह एक टूम्स है। इन जगहों में वहाँ फेरो यानी कि उनके सम्राट को दफनाया गया था। मिस्र के वासियों का ऐसा मानना था कि सिर्फ जब तक हम जीवित होते हैं तब तक ही जिंदगियाँ नहीं होती, बल्कि मरने के बाद भी हमारी रूह जीवित होती है। बताया तो ये भी जाता है कि आफ्टर लाइफ भी एक ऐसी दुनिया होती है जिसके लिए इजिप्ट के फेरो अपने जीते जी ही एक टूम्स बनवाते थे और उसमें सारे सुख सुविधाएं की वस्तुएं, अनाज, खाना पीना, यहाँ तक कि जेवर, फर्नीचर, कुछ जानवरें। आपको सुनकर और हैरान होगी कि इस दास, दासियाँ, नौकर, नौकरानी को भी दफना दिया जाता था। ऐसा कहा जाता था कि फेरो ताकि उनके सम्राट को किसी बात की दिक्कत ना हो। कुछ लोग पिरामिड को स्थित जादुई असर की भी बात करते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव डालता है। और जानने वाली बात ये भी है कि गीजा के तीनों पिरामिड के ऊपर केंद्र बिंदु ऊपर के 3 तारों से मिलते हैं। यह थी द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में जानकारियाँ। ऐसे ही ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।